राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। श्री श्यामा जी की जो सहचरी वृंद हैं, मंजरी वृंद हैं, सखी सहेली वृंद हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, वो कितनी गुणवती हैं, प्रिया जी की लाल जी के प्रति कैसी उनकी आत्मीयता है, कैसा अद्भुत अपनापन है। जैसे मीन जल में लीन रहती है, उससे भी अत्यधिक बढ़ करके श्यामा श्याम की रूप माधुरी में, उनकी सेवा कार्य में सदा सर्वदा ये सहचरी वृंद पगी रहती हैं, भोई रहती हैं, उसमें डूबी रहती हैं।
इससे हमें भारी शिक्षा मिलती है कि जब हमें उन्हीं के पास जाना है, उसी परिकर में जाना है, तो हमें भी अंतर्मुखी होने चाहिए। जैसे सहचरी वृंद आचरण करनी है, जैसे सहचरी वृंद बड़ी तत्परता पूर्वक केवल और केवल प्रिया प्रीतम को ही सुखी करने में लगी हैं, यही उनके मन में हमेशा कामना रहती है कि जे ही विधि सुख पावें। हम ऐसी कौन सी चेष्टा करें जिससे प्रिया प्रीतम को अभी जो सुख भोग रहे हैं उससे और ज़्यादा सुखी करें, और अभी जो आगामी जो सुख लूटेंगे उससे और ज़्यादा हम कौन सी चेष्टा करें, कौन सा उपाय करें। चिंतत सुखद उपाय निरंतर, दंपति लाड लड़ावन को हमेशा उपाय सोचती रहती हैं। चिंतत सुखद उपाय निरंतर, निरंतर सुखद सुखद उपाय सोचती रहती हैं, विचारती रहती हैं, और जिसको निर्णय कर लेती हैं उसको वैसे ही कार्यान्वित करती हैं। यही है सखी भाव, यही है सहचरी भाव, यही है मंजरी भाव। चिंतत सुखद उपाय निरंतर, दंपति लाड लड़ावन को आज्ञा पाई भई लालन दिस, कछु सखी खेल रचावन को। और चिंतत सुखद उपाय निरंतर, दंपति लाड लड़ावन को। ये देखिए कितनी बढ़िया, एक बड़ा सुंदर श्लोक है। श्रीश्वरी दृष्ट भागादि सर्वेंगित विचक्षणाम, श्री कृष्ण दत्त तांबूल चर्विताम तत्तदावृताम। श्रीश्वरी दृष्टि भागादि, हमारी जो श्यामा जी हैं, प्रिया जो हैं, उनकी दृष्टि माने आँखें उनकी खुलने, माने आँखों से कैसी भावना प्रकट हो रही है, आँखों से कैसी चेष्टाएं प्रकट हो रही हैं। प्रेमी आँखें ही तो पड़ता है ना, प्रेमी है वो आँख में क्या चल रहा है, क्या उसकी उनकी मांग है, क्या उनको चाहिए, क्या उनकी भावना है, इस बात को प्रेमी पढ़ लेता है। माँ अपने पुत्रों को, पुत्री को पढ़ लेती है। अतिशय आत्मीयता होने के कारण वो समझ जाती है। ऐसे ही बहुत बढ़िया इसमें कह रहे हैं कि श्रीश्वरी दृष्टि भागादि सर्वेंगित विचक्षणा, अपनी स्वामिनी की वाग मन होती है वाणी, और इंगित चेष्टाएं, और दृष्टि माने उनकी चितवन है, भ्रिकुटी मटकन है, आँखों में क्या चल रहा है, आँखों की क्या भावनाएं हैं, इस बात को प्रिया जी की जो सहचरी वृंद हैं वो देख करके समझ जाती हैं कि प्रिया जी को जल पिलाने हैं, अब थक गई हैं, अब शयन करेंगी, अब इनको शरबत पिलानी है, कि अब इनको पिजना से प्यार करनी है, कि इनको अब क्या चाहिए। उनके हृदय की माने प्रिया जी से ऐसी प्रीति है कि प्रिया जी का हृदय सखियों के हृदय में उतर गया। उनकी हर एक जो भावनाएं हैं उनको वो झटित ही समझ जाते हैं। श्रीश्वरी दृष्टि बाग आदि सर्वेंगित, दो नाम लिया है ना, दृष्टि माने चित्तमन, नेत्रों की चलन, नेत्रों की भावनाएं, और बाग माने वाणी, और फिर बाद में करें सर्वेंगित, सर्व इंगित, सारी चेष्टाएं और भी जितनी प्रकार की चेष्टाएं और संकेत होते हैं उनको सखीजन समझ जाती हैं। विचक्षणाम, इस बात को जानने में भारी निपुणा है, भारी कुशला है, भारी सुदक्षा है सहचरी वृंद। श्री कृष्ण दत्त तांबूल, और श्री कृष्ण के द्वारा जो देखो जो तांबूल सहचरी वृंद अर्पित करते हैं, तो जैसे हम लोग पाठ करते हैं, जो निकुंज लीला सुनते हैं, गान करते हैं, पाठ करते हैं, निकुंज उपासी हैं, वो उनकी प्रायः चित्त की वृत्ति हमेशा प्रिया जी की तरफ लगी रहती है, प्रिया जी की तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है। प्यारे उसको बहुत मानते हैं, बहुत आदर करते हैं, लेकिन भक्तों के मन और आत्मा प्रिया जी की तरफ ही झुके रहते हैं, हमेशा उन्हीं की तरफ उनकी वृत्ति प्रवाहित होती रहती है। तो श्री कृष्ण दत्त तांबूल, प्यारे जो भी तांबूल खाते हैं वो प्रिया जी का उच्छिष्ट ही होता है ना।
जैसे मान लो भोजन है, और भोजन में से अगर प्रिया जो एक कण भी ले लें तो प्रसाद हो गया ना वो। चाहे केवल देख लें, प्रिया जो ये देख लिया, बस प्रसाद हो गया, स्वीकृति हो गई। तो लाल जी जो भी तांबुल खाते हैं वो प्रिया जी का वो शिष्ट ही पाते हैं ना। पहले प्रिया जी को से खवाती हैं, शेष लाल जी को खवाती हैं, चाहे प्रिया जी को खवा देते हैं फिर प्यारे को खवा देते, वो शिष्ट ही हुआ ना। तो श्री कृष्ण दत्त तांबुल, और कभी कभी प्यारे बड़े प्रेम से सखियों को अपना प्रसाद देते हैं, तो बड़े प्रेम से आदर से लेते हैं, क्योंकि वो प्रसाद किसका है जी? प्रियाजू का उच्छिष्ट है, प्रियाजू का उच्छिष्ट प्यारे ने पाया है, तो वो प्यारे का उगार है, उनको भी बड़े प्यार से ग्रहण करती हैं। तो श्री कृष्ण दत्त तांबुल चरविताम तत्तदावृताम, और उनको बड़े प्रेम से अहोभाग्य मान करके चर्वण करती हैं, स्वीकार करती हैं और निहाल होती हैं। और चर्विताम तत्तदावृताम, और जुगल सरकार प्यारे जो श्यामा श्याम है, श्यामा श्याम भी इन सखियों का बड़ा सम्मान करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, इनके प्रति उनकी भी अगाध प्रीति सदैव बनी रहती है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। गूढ़ श्यामा विसारांग भृंगा रादिभिरन्विताम् राधा प्रीत्यनुकंपादे प्रवृद्ध प्रेम विह्वला। गूढ़ श्यामा विसारांग भृंगारादिभिरन्विताम् राधा प्रीत्यानुकंपादे प्रवृद्ध प्रेम विह्वला। देखो, निकुंज में भी अनेकों प्रकार की लीलाएं होती हैं। कभी उनकी मान लीला भी होती है, कभी परस्पर मान लीला होती है, और अभिसार की भी लीलाएं होती हैं कभी, और बहुत निगूढ़ निगूढ़ लीलाएं भी होती हैं। तो सखियाँ इनमें सब प्रकार की सेवा करती हैं। एक हमारे एक महावाणी जी एक ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें अभिसार आदि का वर्णन नहीं तो अन्य ग्रंथों में रसिकाचार्यों के कि उन्होंने भी हर एक प्रकार का जो अनेकों प्रकार की जो लीलाएं हैं, कहीं भी आप देखेंगे महावाणी जी में उनका सिद्धांत है महावाणी जी का कि मान विरह भ्रम को न लेश जहाँ। कह रहे हैं कि जहाँ प्रियाव्रतम नित्य क्रीड़ा कर रहे हैं, नित्य विहार विलस रहे हैं, वहाँ मान नहीं, विरह किसी प्रकार का विरह नहीं है। जब अंश भुजा दिए चल रहे हैं, एक ही संग सैया पे बैठ रहे हैं, सिंहासन पे बैठ रहे हैं, आराम कुर्सियों पे बैठ रहे हैं, फूलों के गद्दे पे बैठ रहे हैं, एक ही संग उठते हैं, एक ही संग खाते हैं, एक ही संग पीते हैं, एक ही संग रासलीला, एक ही संग ब्याह, एक ही संग स्नान, एक ही संग सारी बातें। लेकिन ये महावाणी जी का सिद्धांत है, ऐसा सभी आचार्यों ने गाया है। स्वामी जी में बहुत मान है, हित हरिवंश महाप्रभु जी की जो ग्रंथ है उसमें भी बहुत मान की लीलाएं हैं। चल हिमान निकिन कुंज कुटिर, तो सभी संतों ने जानते हैं प्रियाप्रीतम की लीला समुद्र के समान अगाध है, माने उसकी कोई सीमा नहीं है। जिसको जितना बन पड़ा, जिसको जितना मिला, जिसको जितनी कृपा हुई, जिससे जितना करवाना था प्रियाप्रीतम उतना करवाए, क्योंकि उनकी सारी लीला को तो कोई नहीं गा सकता ना। वहाँ जो सखी जन देख रहे हैं वो भी नहीं गा पाई आज तक। हितु सखी जी कह रही है ना कि बहुत जतन करिके थहे, बहुत जतन करिके थहे, तब नहीं आवत छे, ऐसो मो उर में बसो, इनको सहज सने, इनको सहज सने।
बहुत उन्होंने अंदाज़ा लगाया, बहुत अनुमान लगाया, बहुत, लेकिन कोई था, कोई सीमा, कोई अवधि उनको प्राप्त नहीं हुई। प्रिया प्रीतम की प्रेम की गहराई, उनकी चटपटी, उनका जो प्रेम का अनुभव है, तो बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में हार करके कह रही हैं कि हमने सब देख ली, इनकी कोई भी जो चीज़ है, किसी की भी कोई उपमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हम तो बस यही अब चाहते हैं कि बस इनको सहज स्नेह, इनका जो स्नेह सुख है सदा हमारी आँखों के सामने ये स्नेह सुख की वर्षा करते रहें। हमें कोई ना था लगाने है, ना कोई अंदाज़े लगाने हैं, क्योंकि अगाध है, निसीम है, कोई सीमा ही नहीं। इसमें एक बहुत बढ़िया श्लोक आया, कह रहे हैं, गूढ़ श्यामा विशालांग भृंगारादि विरन्विताम राधा प्रीत्यानुकंपादि प्रवृद्ध प्रेम विह्वलाम। कह रहे हैं कि जो सखीगण हैं, इस समय समय पर गूढ़ श्यामा अभिसारंग, प्यारे श्याम सुंदर की जब अभिसार की लीला होती है, अभिसार मैंने समझ रहे हैं ना, एक कुंज से दूसरी कुंज की जो लीला, मैंने एक कुंज से दूसरी कुंज में जाएंगे, चाहे कोई संकेत स्थान निश्चित हुआ है, छुप के मिलना है, चाहे सबको बताना नहीं है, एक कुंज से दूसरी कुंज में जाके मिलने हैं, और वहाँ निगूढ़ सुंदर सुंदर जो लीला होंगी। तो उस समय जो प्यारे श्याम सुंदर एक कुंज से दूसरी कुंज में जाते हैं, प्रिया जो अपने महल से प्यारे श्याम सुंदर से मिलने जाती हैं, उस समय ये सखीजन जो है ना, वे सुंदर भृंगार आदि मैंने जल की झारी, शरबत की झारी, वस्त्र, आभूषण, फल मूल, मेवा, पिगदानी, तांबुलदानी, बिजना, चमर आदि आदि ये ले करके और उनकी बहु सेवा करती हैं। तो गूढ़ श्यामा विशालांग भृंगारादि विरन्विताम, इससे समन्वित होकर के, इन उपकरणों से सुसज्जित होकर के, दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे जैसा उचित होता है, वैसे उपकरण नैवेद्य आदि लेकर के इनकी सेवा में बड़ी तत्परता पूर्वक, प्रीति पूर्वक लगी रहती हैं। और राधा प्रीत्यानुकंपादि प्रवृद्ध प्रेम विह्वलाम, प्रवृद्ध प्रेम विह्वलाम, और प्रियाजू की अनुकंपा, उनकी कृपा पल पल में अनुभव करके जब प्रियाजू सखियों की तरफ नैनयनी की कोर सो ये हाँ नैनयनी एरी हो नैनयनी एरी हो नैनयनी की कोर सो चितवे जे हो चितवे जे ओरी मन कृपारस वृष्टि ये हाँ मन कृपा एरी मन कृपा एरी मन कृपारस वृष्टि सा भरी देत सरोरी भरी देत सरोरी मन कृपारस वृष्टि सा भरी देत सरोरी मन कृपारस वृष्टि सो भरे देत सरोरी। जब
प्रियाजू को जल पिलाती हैं, भिजना करती हुई, मुखबास आदि देती हुई, प्रियाजू से बतलाती हुई, आगामी बातों की सुंदर दाव पेच की चर्चा करती हुई, प्रियाजू को शिक्षा देती हुई, चाहे उनकी बातों को सुनती हुई, लुकती छिपती, जैसी भी जो उचित होता है और उनके संग चलती हैं, उनकी सेवा करती हैं, तो प्रिया जो दया भरी दृष्टि से सखियों को मुड़ के देखती हैं चितवन से, या उनकी बलिहार लेती हैं, हृदय से लगाती हैं। तो इस प्रकार की जो मैंने प्रिया जो का जो औदार्य है, सखियों के प्रति जो आत्मीयता है, अपनापन है, उसको चितवन के द्वारा, बोली के द्वारा, स्पर्श के द्वारा और बहुत बहुत मधुरात्मक जो चेष्टाएं हैं, उनको पल पल में सखी जन अनुभव करती रहती हैं, आस्वादन करती रहती हैं। राधा प्रीति अनुकंपा आदि, राधा प्रीत्य अनुकंपा आदि। अब देखिए, प्रीति कोई स्थूल चीज नहीं है ना, जैसे कोई आम तो नहीं है प्रीति, जैसे स्थूल एक कोई नग है। प्रीति देखिए, जो प्रेम है, ईर्षा है, क्रोध है, अहंकार है, ये जो है ये अंतरंग चीज है, ये स्थूल नहीं होता है। क्रोध है, मद है, ममता है, प्रेम है, ये सब चीजें ऐसी हैं ना, काम है, इस चेष्टाओं से पता लगती है। चाल से, ढाल से, उठने से, बोलने से, देखने से, लेने से, देने से, और बहुत सारी बातें हैं। तो ये बहुत अंतरंग चीज होती हैं। तो इसको सहचरी वृंद पल पल में अनुभव करते हैं। राधा प्रीत्यानुकंपादि प्रवृद्ध प्रेम विह्वलाम, और प्रवृद्ध माने उस जब अनुभव करती हैं तो हृदय में ऐसा प्रेम वर्धन होता है, उसे प्रकंपित होती हैं, एकदम गला अवरुद्ध होने लग जाता है, रुदन कर भी लग जाती हैं। प्रिया जो कि प्रेम, उनकी दया, उनके अनुकंपा को अनुभव करके शरीर शिथिल होने लग जाता है। प्रवृद्ध प्रेम विह्वल, और प्रेम से महा विह्वल हो जाती हैं, शिथिल कलेवर वाली हो जाती हैं। तो पल पल में ऐसी प्रिया जो कि कृपा का अनुभव करती हैं, प्यारे की प्रिया जो की सेवा करती रहती हैं, दोनों के मुख निहारती रहती हैं। इस सखियों का स्वभाव है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं। राधा पदाम्बुज सेवान्य स्पृहा कालत्रयोज्जिताम, राधा पदाब्ज सेवान्य स्पृहा कालत्रयोज्जिताम, राधा प्रीति सुखाम्बोधा वो पारे बूढ़िताम सदा। राधा पदाम्बुज सेवा ने अस्पृहा कालत्रयोज्जिताम, और इनका क्या है, सखियों का जो स्वभाव है, इनकी जो मांग है, इनका जो चरित्र है, या को इनकी जो प्रकृति है, सखियों की जो प्रकृति है, तो राधा पदाम्बुज सेवान, प्रिय राधा रानी के चरण कमल की सेवा के अतिरिक्त अस्पृहा काल त्रयोज्जिताम, तीनों काल में, भूत भविष्य, अभूत वर्तमान और भविष्य में, तीनों काल में इनके हृदय में प्रियाजू के चरण की सेवा, प्रियाजू को सुख पहुंचाने की सिवा तनिक भी, लेस मात्र भी इनके हृदय में और कोई स्पृहा, कोई कामना नहीं है। इसका मतलब समझ लेना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रिया प्रीतम की सेवा चाहते हैं, सखी भाव चाहते हैं, तो सारी कामनाओं को हमें भी निकाल निकाल के बाहर, नहीं तो चित्र बनावे करे काव्य चटकीली, सांच बिना हरि हाथ न आवे सब रहनी है ढीली। फिर तो वही हो जाएगा चेटक और मदारी। तो मैंने पदे पदे इतनी बढ़िया बढ़िया बात है। राधा पदाब्ज सेवान स्पृहा काल त्रयोज्जिताम, इस विषय पे बहुत ज्यादा अगर अभी जो अर्वाचीन संतों ने ध्यान दिया था, तो श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज,
श्री प्रिया शरण बाबा महाराज। मैंने उनकी जो हम लोग वाणी पढ़ते हैं, चाहे उनके जो जिन्होंने संग किया, दर्शन किया, तो उनका यही था कि जो जो बुराई तुम्हें अपने में दिखती है उसको निकालते जाओ, जो जो कमी दिखती है उसको निकालते जाओ, तुम महान साधु बन जाओगे। और उसको पालते रहोगे तो जन्म जन्म बीत जाएगा। कभी जो लगे ये बुरी बात है उसको पट छोड़ दो, तुम दुरात्मा से महात्मा बन जाओगे, भक्त महाभक्त बन जाओगे। और उसको नहीं छोड़ोगे तो खीर में बालू और बालू में खीर खाते 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 जिंदगी निकल जाएगी। तो खैर ये बहुत बढ़िया। राधा पदाब्ज सेवा निस्पृहा कालत्रयोज्झिताम, राधा प्रीति सुखाम्भोधा, राधा प्रीति सुखाम्भोधौ अपारे बूढ़िताम सदा। और प्रिया जो के प्रीति रूप सागर में अगाध रूप से सदा बूढ़ी रहती हैं, डूबी रहती हैं। तो प्रिया जो की प्रीति क्या है? क्योंकि प्रिया जो इनकी स्वामिनी है, और प्रिया जो रसिकनी है, और प्रिया जो दुल्हीन है, प्रिया जो प्रेयसी है, उनके दूल्हा रसिक शिरोमणि लाल जी हैं। और दोनों में बड़ा अगाध प्रेम है, और दोनों निरंतर नित्य विहार कर रहे हैं, समयानुसार लीला विलस रहे हैं। तो ऐसी जो प्रिया प्रीतम की जो प्रेम केली है, जो रूप माधुरी है, और दोनों की जो सेवा है, इस प्रेम के सागर में ये सदा सर्वदा सहचरी बिंद बूढ़ी रहती हैं, डूबी रहती हैं, सराबोर रहती हैं। और प्रीति सागर कैसा है? तो कह रहे हैं अपारे, मानो अगाध रूप से, जिसकी कोई सीमा नहीं है। इस सागर की कोई सीमा नहीं होती, उसकी गहराई की कोई सीमा नहीं होती है। कई बार बताते हैं जो सागर है, तो सागर से मैंने जल का जो ऊपरी सतह है वहाँ से 5000 फीट इतने जंतु रहते हैं, 5000 फीट नीचे ऐसे ऐसे जंतु रहते हैं, 10,000 फीट नीचे ऐसे ऐसे जंतु रहते हैं, 20,000 फीट नीचे इतने ऐसे जंतु रहते हैं। बताओ, 50,000 लाखों फीट नीचे। और कहीं कहीं समुद्र छिछला भी होता है बहुत, वहाँ घोंटू भर, कहीं छाती भर, और कहीं जब फीट फीट की बात आ रही है फिर क्या कहना है। तो इसी तरह प्रिया प्रीतम का जो अगाध प्रेम समुद्र है उसमें सराबोर रहती हैं। वो प्रेम समुद्र कैसा है? तो उसकी विशेषता बता रहे हैं कि अगाध है। गाध माने होता है सीमित, और अगाध माने जो अनलिमिटेड हो, उसकी माने कोई सीमा ही नहीं है। कितनी लाखों अरबों फीट गहरी है, चौड़ी है, कोई सीमा नहीं। तो इसे अपार समुद्र में सदा डूबी रहे, तभी तो दाएं बाएं आगे पीछे दिवस रजनी, मध्याह्न प्रदोष, रात्रि पूर्वाह्न, हमेशा देखो तो प्रिया प्रीतम की सेवा में मगन रहती हैं, बहुत सुखी रहती हैं। हमेशा उनके मुख निहारती हुई, उनके प्रेम के गीत गाती हुई, निरलाती हुई सदा सुख के सागर में डूबी रहती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा पदाब्जादन्यत् स्वप्नेऽपि न जानतिम्, राधा पदाब्जादन्यत् स्वप्नेऽपि च न जानतिम्, राधा संबंध संधावत् प्रेम सिंधौ गशालिनीम्। राधा पदाम्बुज जात अन्यत स्वप्ने पी च न जानतिम। प्रिया जो के चरणों की माधुरी सेवा सुख पहुंचाने की सिवा जागृत में कौन कहे? स्वप्न में भी जब सो जाती हैं उस समय सब वृत्तियां जब अंदर लीन हो जाती हैं। ये तो ऐसा मनुष्य का होता है भैया। अब हम सखियों को एक मनुष्य से, मानव से तुलना कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उनका कलेवर ही चिन्मय है, मन भी दिव्य है, बुद्धि भी दिव्य है। तो एक मनुष्य से उनकी वृत्ति ही अलग है, मनुष्य की वृत्ति ही अलग है। चलो, राधा पदाम्बुजात अन्यत स्वप्ने पी च न जानतिम।
स्वप्न में भी माने सुसुप्तावस्था में भी ये प्रियाजू को ही देखती हैं, प्रियाजू को ही लड़ाती हैं, प्रियाजू की सेवा करती रहती हैं और प्रियाजू की ही परिचर्या में स्वप्न में भी रहती हैं, उनके केली दर्शन करती रहती हैं। और देखो जागृत में तो कोई जान भी सकता है, इधर उधर मन जा भी सकता है, तो जब उनका जागृत में निरंतर उनके मुख निहारती रहती हैं, सेवा करती रहती हैं, तो स्वप्न में तो वही देखेंगे ना। यहाँ भी अगर कोई किसी की वृत्ति सद जाए तो जो दिन में करता है, भजन करता है, रात में करता है, वही स्वप्न में भी प्रायः देखता है। और जिसकी वृत्ति बहिर्मुखी है तो जागृत अवस्था में भी चित्त चंचल है, विशेष मन चंचल है, तो स्वप्न में भी वही सारी बातें दिखती रहती हैं, वहाँ भी मन चलायमान रहता है, वहाँ भी मन भागते रहता है। और ये सखी वृंद है, ये तो मानो प्रेम की मूर्ति हैं, सभी मानो ये प्रेम की मूर्ति। तो जागृत में तो आनंद लूटती है, सेवा का जो आनंद है, परिचर्या का आनंद है, और स्वप्न में भी प्रियाजू की सेवा ही करती हैं, केली दर्शन करती रहती हैं, माधुरी दर्शन करती रहती हैं, उन्हीं की प्रेम की गीत गाती रहती हैं। और राधा संबंध संधावत, राधा संबंध संधावत राधा संबंध संधावत प्रेम सिंधौघ शालिनीम, प्रेम सिंधौघ शालिनीम। और राधा रानी से संबंधित जो प्रेम है, देखो राधा रानी से संबंधित प्रेम क्या है? राधा रानी से संबंधित प्रेम का तात्पर्य है प्रिया प्रीतम की जो प्रेम केली है, दोनों का विहार है, विलास है। और प्रियाजू से इनका संबंध है कि प्रियाजू स्वामिनी है और ये उनकी दासिका कह लीजिए, सहेली कह लीजिए, सहचरी कर लीजिए। क्योंकि हमारे सिद्धांत के अनुसार, मैंने निम्बार्क सिद्धांत के अनुसार, जो सखी है वही सहेली है, वही सहचरी है, वही मंजरी है। गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार सखियों को थोड़ी वो महिमा थोड़ी कम बताई गई है। मंजरी की महिमा बहुत, माने प्रियाजू की विशेष प्रतिभाजन। और हमारे यहाँ चारों वही बिल्कुल, माने एक ही का मानो चार नाम है। तो इनसे संबंध है कि मैं प्रियाजू की, इनका जो संबंध है, कृष्णस प्रिया सखी अहम, मैं प्रियाजू की सखी, अहम प्रियायाः सखीम, मैं प्रियाजू की सखी, अहम प्रियायाः सखी, मैं प्रियाजू की सखी। यही इनका संबंध है। जैसे होता है ना संसार में कि मैं, वो हमारे पिताजी हैं, वे हमारे भैया हैं, वे हमारी बहन है, वे हमारी ये है, वो है, तो संबंध होता है। उस संबंध की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो वैसे ही सखियों का जो संबंध बड़ा दृढ़ है, प्रबल है, ठोस है, और वो इनकी प्रत्येक चेष्टा से वो बातें प्रकट होती रहती हैं। तो कह रहे राधा संबंध संधावत, इन्होंने प्रियाजू से जो इनका संबंध है, उस संबंध के अनुसार सदा प्रेम सिंधु शालिनीम, प्रेम रूप सिंधु का जो प्रवाह है, प्रेम सिंधु की जो राशि राशि है, उस प्रवाह में सदा डूबी रहती हैं, सदा बोल रहती हैं। वो प्रवाह क्या है भाई? प्रिया जो हमारी स्वामिनी है, तो कौ सखी विमल बीज ना बीज, तो कौ सखी चार चमर कर लिए, कौ सखी जय जय शब्द उचारत, सुमन उचारत उमगत ही है। कोई तांबुल खवा रही हैं, कोई बलिहार ले रही हैं, कोई तृण तोड़ रही हैं, कोई इत्र सुंघा रही हैं, कोई जल पिला रही हैं, कोई शरबत पिला रही हैं, कोई मिठाई खवा रही हैं, कोई चरणों को चाँप रही हैं, कोई इत्र से सेवा कर रही हैं, कोई दर्पण दिखा के सेवा कर रही हैं, कोई अनुगमन कर रही है प्रिया प्रीतम के। तो यही इनका संबंध है कि मैं दासिका हूँ, मैं सेविका हूँ, मैं परिचारिका हूँ। इस संबंध के धारा में हमेशा मीनमत पगी रहती हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। शेषा शेष महाविस्मा पक कैशोर रूपिणीम,
क्षणे क्षणे रसास्वाद प्रोदञ्चत् पुलकावलिं प्रोदञ्चत् पुलकावलिं शेषाशेष महाविस्मा पककैशोरूपिणीम्। शेषाशेष माने जो शेष है और जो अशेष है, माने के लिए संपूर्ण, माने जो संपूर्ण जो ब्रह्मांड है महाविस्मापक, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को विस्मय में डालने वाली इनकी सुंदर रूप माधुरी है। और रूप माधुरी कैसी है? किशोर रूपिणी। जो सखी वृंद है वो किशोरावस्था वाली हैं, गौरांगी हैं, मृगनयनी हैं और गौरांगी हैं, पिक बहनी हैं, चरण कमल वाली हैं और सुंदर भुज मृणाल वाली हैं, हंसागमनी हैं। तो ऐसी जो इनकी जो सुंदर किशोरावस्था की गौर रूप माधुरी है वो बड़ा ही विस्मय में डाल देने वाला स्वरूप है, बड़ा ही सौंदर्य से संपन्न है। और क्षणे क्षणे रसास्वाद प्रोदंचत पुलकावलिम। और भाई ये प्रिया प्रीतम की सेवा को रसास्वादन करके, रूप माधुरी को आस्वादन करके सदा पुलकित रहती हैं, आनंदित रहती हैं, सदा सुख। पुलकावली ने प्रेम का अनुभव है, अंगों में कपोल है, ग्रीवा है, भुजमूल है, हृदय है, नेत्र है, अंग जगनमंडल है, मैंने अंग अंग में पुलकावली से पुलक से एकदम संपन्न रहती हैं, सुशोभित रहती हैं और सेवा करती रहती हैं, रूप माधुरी निहारती रहती हैं और ऐसी लीलामृत को पल पल में पान करके आनंद मग्न रहती हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा राधा